ये है 20/4/92 का प्रातः क्लास। हेडिंग दिया है मीठे बच्चे, जो खुशी खुद को मिली है वो सबको देनी है। तुम्हें सुख शांति बांटने का धंधा करना है। गीत हमारे तीर्थ न्यारे हैं। वास्तव में स्कूल में कोई गीत नहीं गाए जाते। ये तो पाठशाला है, फिर भी यहाँ गीत क्यों गाए जाते हैं? सतयुग में तो ये गीत नहीं गाए जाते हैं। अभी हम लोग बैठे हैं संगम पर, इसलिए भक्ति को भी उठाते हैं तो थोड़े गीतों को भी उठाते हैं और उसका फिर अर्थ भी समझाते हैं। मनुष्य तो अर्थ समझते नहीं है। हम अभी न यहाँ हैं और न वहाँ हैं, संगम पर हैं, बीच में बैठे हैं। तो इन गीतों का थोड़ा आधार लिया जाता है। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया गया है। इस समय तुम ज्ञान सुन रहे हो भविष्य के लिए। भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर कोई प्रारब्ध बनावे, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। तुम ही पुरुषार्थ करते हो भविष्य नई दुनिया के लिए। मनुष्य तो दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म के लिए। वो सब है भक्ति और ये है ज्ञान। कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। सन्यासियों का हद का वैराग और तुम्हारा है बेहद का वैराग। वो लोग हद का वैराग दिलाते हैं, गर्भ से वैराग दिलाए देते हैं, दुनिया से नहीं दिलाते। वो तो ये जानते ही नहीं है कि तमो प्रधान जर्जरीभूत सृष्टि है और इस सृष्टि का विनाश होना है, क्योंकि कल्प की आयु बड़ी लंबी कर दी है। अभी बाप पेट समझाते हैं, बुद्धि भी कहती है ये बात तो बिल्कुल ठीक है। इसमें मुख्य बात है पवित्रता की, जिसके लिए घर बार छोड़ देते हैं। तुम तो सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाते हो। पवित्र बनते हो पवित्र दुनिया में जाने के लिए, तो तुम्हारी यात्रा है बुद्धि की। कर्मेंद्रियों से तो कहीं जाना आना नहीं है। तुम्हारा शारीरिक कुछ भी नहीं चलता है। अभी हम रूहानी बाप के पास जाते हैं, वो जिस्मानी यात्राएं तो अनेक की हुई है। कब कहाँ जाएंगे, कब कहाँ जाएंगे, और तुम्हारी बुद्धि तो एक ही तरफ है। इसको आप व्यभिचारी भक्ति कहें तो भी हो सकता है, क्योंकि तुम एक को याद करते हो। उन सब की भक्ति है व्यभिचारी, क्योंकि अनेकों को याद करती है। और तुम्हारी है व्यभिचारी रूहानी यात्रा, जिस यात्रा में हम जा रहे हैं वापस अपने घर। वो लोग तो निर्वाण धाम को घर को समझेंगे नहीं। कहते हैं पार निर्वाण गया, माना वाणी से परे चला गया। अब तुम जानते हो वहाँ हम आत्मा बाबा के साथ रहती हैं। अभी बाबा हमको लेने के लिए आए हैं। वो समझते हैं हम सब ईश्वर के रूप हैं। कितने शास्त्र आदि पढ़ते रहते हैं। यहाँ तुमको वो सब कुछ नहीं सिखाया जाता है। तुमको तीन कर्म कांड का भी संन्यास कराया जाता है।
ये सब भक्ति के कर्म कांड है। जैसे प्रभु की गतिमति न्यारी है, पहले पहले तुमको अलग सिखलाते, क्या बिंदु नहीं सिखलाते, सिखलाते हैं पहले अलग। बाप खुद ही दलाल बन करके आते, तो अलग कौन हुआ? जो पहला पहला दलाल बनता है वही हुआ अलग। गाते तो हैं सदगुरु मिला दलाल, परंतु समझते नहीं। तुमको कोई भक्ति से घृणा नहीं है, घृणा तो तुमको कोई से भी नहीं आती है, जबकि जानते हैं ड्रामा बना हुआ है। हाँ, समझाते जरूर हैं कि इस पुरानी चीची दुनिया को अभी छोड़ना है और वापस घर जाना है। जब भक्ति में थे तो भक्ति से प्यार था, गीत आदि सुनने से मौज आती थी। अभी समझते हैं वो तो कोई काम के नहीं थे, उन गीतों को सुनने में कोई हर्जा नहीं है, परंतु जानते हैं ये भी भक्ति की एक्ट है। हमारा अब उनसे बुद्धियोग टूट गया है और ज्ञान से जुट गया है। ज्ञान और भक्ति दोनों को तुम जानते हो। ज्ञान आता है एक परमात्मा बाप से और भक्ति आती है अनेक मनुष्य गुरुओं से। मनुष्यों को जब तक ज्ञान न मिले तो भक्ति कोई बहुत अच्छा समझते हैं। हम जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए, तो भक्ति करते करते भक्ति से स्नेह बढ़ गया। अब हमारी बुद्धि में है ये दुख सुख हार जीत का बना बनाया ड्रामा है, तो उन भक्तों पर हमको रहम आता है। क्यों न उन भक्तों को भी रहता और रचना का ज्ञान मिल जाए, तो वो भक्ति भी बाबा से वर्षा पाए सके। जो खुशी अपन को मिली है वो दूसरों को देनी चाहिए। विलायत में जाने वाले जब देखते हैं फलानी जगह धंधा बहुत अच्छा है, तो अपने मित्र संबंधियों को भी राय देते हैं कि फलानी जगह चलो, वहाँ कमाई बहुत अच्छी होगी। तुम भी जानते हो कि रावण राज्य में दुखी ही दुख है। मनुष्यों को ये बात मालूम नहीं है कि ज्ञान क्या चीज है और भक्ति क्या चीज है। साधु संत भी नहीं जानते इस ज्ञान से स्वराज्य मिलता है। पूछते हैं इस ज्ञान से क्या प्राप्ति होती है, तो लिखा जाता है कि शांति और सुख दोनों मिलता है। ये है हमारा वर्षा। शांति है मुक्ति और सुख है जीवन मुक्ति, सो भी अविनाशी है। किसको सुख शांति का धंधा करने आता नहीं है, अगर हाथ आ जाता है तो फिर उसमें ही लग पड़ते। हाँ, जिस्मानी सर्विस बहुत समय के लिए करनी पड़ती है, उनको करनी पड़ती है जिनकी बुद्धि में बैठता नहीं। अगर बुद्धि में बैठ जाए तो दूसरों को भी समझाने लग पड़े। सत्संग का टाइम भी सुबह और शाम को होता है। माताओं को तो घर का बंधन रहता है, तो उन्हों के लिए फिर दिन का टाइम रखा जाता है। सुबह का टाइम सबसे अच्छा है, फ्रेश माइंड होता है।
जो सुनते हो उनको फिर धारण करके उगारना है। दुनिया में ये किसको मालूम नहीं है कि निराकार परमात्मा भी पढ़ाने आते हैं। निराकार परमात्मा पढ़ाने आते हैं। निराकार परमात्मा का मतलब क्या बिंदु से लिया जाए? बिंदु नहीं आते हैं पढ़ाने, बिंदु पढ़ा नहीं सकते। बिंदु आत्मा बिना शरीर के पढ़ नहीं सकती। बिंदु परमात्मा का अर्थ ही है बिंदु रूप स्टेज में रहने वाला। किनको पढ़ाता है? जो बीज रूप बिंदु रूप स्टेज में रहते हैं उन बच्चों को पढ़ाने आता है। इसलिए बाप बोलते हैं रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। भगवान वाच तुमको राजयोग सिखाए नर से नारायण बनाता हूँ। ये योग बड़ा नामी ग्रामी है। मनुष्य विनाशी धन का दान पुण्य करते हैं तो राजाई घर में अच्छा जन्म ले लेते हैं। यहाँ तो तुम 21 जन्म का वर्षा पाए रहे हो। तुम सब कुछ दान करते हो 21 जन्म के लिए। फिर कोई भी पद पाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पद फिक्स हो जाता है। अभी तुम अपना वर्षा बाप से ले रहे हो। कौन सा वर्षा बताया? सुख और शांति का वर्षा ले रहे हो। इसलिए बाबा कहते हैं अच्छी तरह पढ़ो, जो जन्म जन्मांतर राजा बनो। पहला जन्म जरूर ऊंचे मिलेगा। प्रजा को भी ऊंचा मिलता है। राजाई में दास दासियां आदि सब चाहिए। जितना पढ़ेंगे महादानी बनेंगे उतना ऊंच पद पावेंगे। बाबा भी महादानी है, सबको साहूकार बनाए देता है, सुख और शांति का वर्षा देता है। पहले पहले सुख में आती। क्रिश्चियन के लिए भी कहते हैं जंगल में रहते थे, पत्ते पहनते थे, ऐसे हिस्ट्री ज्योग्राफी दिखाते हैं। भले नंगे रहते थे, फिर भी उस समय विकार की दृष्टि नहीं थी, क्योंकि हर धर्म शुरुआत में सतो प्रधान होता है। सभी सुखी रहते थे, क्योंकि पहला समय सतो प्रधान, फिर रजो, फिर तमो में आते। उनका पार्ट अपना है और हमारा पार्ट अपना है। जो इस धर्म के हैं उनका ही सैंपलिंग लगता जाता है। बल कोई दूसरे धर्म में चले गए हैं, लेकिन अगर कन्वर्ट होकर दूसरे धर्म में गए हैं, पहले हमारे धर्म के थे, तो उनका सैंपलिंग जरूर लगता है। तुम जब संपूर्ण बन जावेंगे तो झट जान जावेंगे कि ये हमारे धर्म का है, ये है अथवा नहीं है, वो भी जान जावेंगे। तुम सबको समझाते हो बाप नई दुनिया रचते हैं, भारत को ही नई दुनिया का वर्षा मिला था, फिर अभी गुम हो गया है। वो वर्षा ड्रामा अनुसार लेना भी है और गवाना भी है। ये चक्र फिरता रहता है। इस समय हमने वर्षा गंवाया है, अब फिर से हम अपना वर्षा ले रहे हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य फिर से स्थापन होगा। तो राज्य बाप बिगर कोई नहीं स्थापन कर सकता। क्या कहा? राज्य तो स्थापन होगा, ऐसे नहीं कि जो राज्य स्थापन होगा
वो बच्चे स्थापन कर लेंगे, नहीं। और धर्म पिताएं आते हैं वो तो सिर्फ धर्म स्थापन करके जाते हैं, लेकिन बाप धर्म के साथ साथ राजाई भी स्थापन करके जाते हैं। ऐसे नहीं कि पढ़ाई पढ़ा के चले जाते हैं ब्रह्मा के तन में, नहीं। बताते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य फिर से स्थापन होगा, बाप बिगर कोई नहीं कर सकता है। कौन सा बाप? जो सब धर्म पिताओं का बाप माना जाता है, बापों का बाप कहा जाता है। उन लक्ष्मी नारायण के राज्य का किसी को पता नहीं है। शास्त्रों में सिर्फ लिखा हुआ है कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और कोई हिस्ट्री नहीं दिखाते। सत्यनारायण की कथा भी घर घर में सुनाते हैं, परंतु उसमें सत्यनारायण की हिस्ट्री कोई भी नहीं है। लीलावती, लकड़हारा, कलावती की कथा सुनाते हैं, लक्ष्मी नारायण की कोई कथा नहीं सुनावेंगे। क्यों? क्योंकि वो कथा जानते ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। इसलिए पूछा जाता है लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कब मिला और कैसे मिला। कब मिला तो टाइम चाहिए, टाइम की लिमिट चाहिए, कितने वर्ष पहले मिला और कैसे मिला, कौन सा पुरुषार्थ किया। बाप बतलाते हैं कि राजयोग से ये वर्षा प्राप्त हुआ। कौन सा? जो गीता में गायन है, नर ऐसी करनी करे तो नर से नारायण बने। नर अर्जुन था, अर्जुन को नर से नारायण बनने का ज्ञान भगवान ने दिया। नारी द्रौपदी को लक्ष्मी बनने का ज्ञान भगवान ने दिया, लेकिन कब दिया? टाइम गलत डाल दिया, टाइम डाल दिया है द्वापर के अंत में। अब द्वापर के अंत में परमात्मा बाप आकर के लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करेगा, तो क्या कलयुगी दुनिया स्थापन करेगा? कलयुग तो पापी युग है। एक तरफ शास्त्रों में लक्ष्मी नारायण का राज्य दिखाया है सतयुग में, दूसरी तरफ गीता में दिखाया है कि गीता में अर्जुन को नर से नारायण बनने का ज्ञान दिया। तो कलयुग कैसे आ गया? बात क्लियर नहीं होती कि कभी ये राज्य दिया गया। बाप आकर के समझाते हैं कि मैं कलयुग के अंत में आकर के नई सतयुगी दुनिया का वर्षा देता हूँ, सत्व प्रधान दुनिया का वर्षा देता हूँ, तामसी दुनिया खलास हो जाती है। जैसे उन्होंने कृष्ण को आगे रख लक्ष्मी नारायण को गुम कर दिया है। गाते भी हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। फिर इससे तो ये साबित होता है कि जो कृष्ण की सोल है वो ही नारायण बनती है। अब नारायण को सतयुग में दिखाया, कृष्ण को द्वापर में दिखाया, बात तो बनती नहीं। तो वो तो कृष्ण को आगे रखते हैं और लक्ष्मी नारायण को गुम कर देते हैं, और हम फिर लक्ष्मी नारायण को आगे रख करके कृष्ण को गुम कर देते हैं। क्या कहा? कृष्ण को आगे क्यों रखते हैं वो? हम लक्ष्मी नारायण को आगे क्यों रखते हैं? क्योंकि कृष्ण है बचपन का रूप, लक्ष्मी नारायण है संपूर्ण रूप। कृष्ण की ग्लानि दिखावेंगे, राम की ग्लानि दिखावेंगे, शंकर की ग्लानि दिखावेंगे, सब देवताओं की ग्लानि दिखावेंगे,
लेकिन लक्ष्मी नारायण की शास्त्रों में कोई ग्लानि नहीं है। जो देवात्माएं संपूर्ण बन जाती हैं, पुरुषार्थ जिनका संपूर्ण कोटि को पहुंच जाता है, उनकी फिर कोई ग्लानि नहीं कर सकता। ग्लानि तब तक हो सकती है जब तक कुछ न कुछ अपूर्णता है। संपूर्ण आत्मा की कोई बुराई कर नहीं सकता। संपूर्णता का गायन होता है, इसलिए हम लक्ष्मी नारायण को आगे रखते हैं। लक्ष्मी नारायण तो है ही सतयुग के। लक्ष्मी नारायण उवाच, ये तो हो न सके। नारायण उवाच नहीं कहेंगे, क्योंकि नारायण तो नर से बना है। नारायण उसको बनाने वाला, जो उसमें प्रवेश करके उवाच करता है, वो सुप्रीम सोल निराकार ज्योति बिंदु है, शिव। वो स्वयं नर से नारायण बनता नहीं है, बनाता है, क्योंकि वो अभोक्ता है। आत्मा सब भोक्ता है। एक सुप्रीम सोल निराकार शिव अभोक्ता है। वो इस सृष्टि पर आता है सारी सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए। तो बाप कहते हैं, मैं आता ही हूँ संगम पर। न कलयुग में आता हूँ न सतयुग में आता हूँ। दोनों युगों का जब मेल होता है तब आता हूँ। इसलिए गायन है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम मास जिसकी यादगार में हर चौथी वर्ष मनाया जाता है, माना हर 4 युगों के बाद, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों के बाद पुरुषोत्तम संगम युग होता है। माने सारी सृष्टि में चारों युगों के अंदर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, उत्तम ते उत्तम पाठधारी आत्मा की प्रत्यक्षता होती है। वो उत्तम से उत्तम हीरो पाठधारी कौन हुआ? लक्ष्मी नारायण। तो मैं संगम युग पर आकर नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी बनाता हूँ। इस सृष्टि के जो हीरो हीरोइन हैं उनको प्रत्यक्ष करता हूँ। लक्ष्मी नारायण ने जरूर आगे जन्म में संगम पर ही राज्य लिया है, तब लक्ष्मी नारायण बने। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म भोग अब अंतिम जन्म में है। अंतिम जन्म में आकर के नर बन जाते हैं। नर माना मनुष्य। मनुष्य विकारी होते हैं। अर्जुन भी विकारी था। नर अर्जुन को ऐसा ज्ञान दिया कि वो निर्विकारी देवता बना। तो जरूर है ये अंतिम मनुष्य जन्म है। मनु की औलाद को ही मनुष्य कहा जाता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है। तो और जन्मों में मनुष्य नहीं थे क्या? कहने के लिए मनुष्य थे, लेकिन वास्तव में मनु की संतान नहीं थे। मनु और जन्मों में होता ही नहीं। मनु माना मनन चिंतन मंथन करने वाला। और जन्मों में तो मनुष्य राक्षसों जैसे बन पड़ते। आत्मा का मनन चिंतन मंथन कोई करना सिखाता ही नहीं, सिवाय परमात्मा बाप के। अगर आत्मा का मनन चिंतन मंथन चले, स्वचिंतन चले, तो आत्मा की उन्नति होगी। कहते भी हैं स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है और परचिंतन पतन कराता है।
तो पर चिंतन करना मनुष्य गुरु सिखाते हैं, और सुप्रीम सोल बाप शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो स्वचिंतन करना सिखाते हैं, आत्मा को सच्ची स्वतंत्रता दिलाते हैं। और कोई माई का लाल नहीं है जो इस सृष्टि पर सच्ची स्वतंत्रता कायम कर सके। तो बताया कि वो लक्ष्मी नारायण अभी 84 जन्म भोग चुके और अभी अंतिम जन्म में नर रूप में हैं, मनुष्य तन में हैं। उस मनुष्य तन में परमात्मा सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करते हैं, जैसे मनुष्य आत्मा भी प्रवेश करती है, प्रेत आत्मा बनकर के प्रवेश करती है। तो ऐसे नहीं कि XYZ किसी में भी प्रवेश कर जाएंगी, नहीं, उनका भी अपना हिसाब किताब होता है, उसी में प्रवेश कर सकती है। जो जितनी ऊंच आत्मा होगी उतना ऊंचे रथ लेगी। तो सुप्रीम सोल बाप शिव तो बहुत ऊंचे ऊंचे है, उसको तो किसी से कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता, वो तुरीय सोल है। तो जरूर जितनी भी आत्माएं पार्टधारी हैं, रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली हैं, एक शरीर रूपी वस्त्र छोड़ करके दूसरा तीसरा चौथा लेने वाली हैं, उन आत्माओं के बीच में जो हीरो पार्टधारी होता है उसी में परमात्मा निराकार बाप सुप्रीम सोल प्रवेश कर सकते हैं, और किसी में मुकर्रर रूप से प्रवेश नहीं कर सकते। उस एक के द्वारा ही परमात्मा प्रत्यक्ष होता है संसार में। ऐसे नहीं कि वो सर्वव्यापी है, नहीं, वो एक व्यापी बनकर के संसार में प्रत्यक्ष होता है। तो जो एक व्यापी परमात्मा बाप एक में प्रत्यक्ष होता है, वो अब एक 84 जन्म भोग चुका, नीचे से नीची स्थिति में आ चुका। उस नर को नारायण बनाने के लिए परमात्मा बाप उसमें प्रवेश करते हैं। लक्ष्मी नारायण को भी राज्य देने वाला जरूर तो कोई होगा ना। दुनिया में इतने बड़े छोटे राजाएं हुए, उन राजाओं को राजाई करना किसने सिखाया? ये कंट्रोलिंग पावर किसने सिखाई? डॉक्टर बनते हैं, स्कूल में बनते हैं, वकील बनते हैं, स्कूल में बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, उसकी भी पढ़ाई होती है। लेकिन ये तो है मनुष्यों की पढ़ाई। परमात्मा बाप आकर के जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उसका नाम ही है राजयोग, राजाई प्राप्त कराने वाला योग। ये जन्म जन्मांतर जो छोटे बड़े राजाएं हुए हैं, उनको राजाई करने की शिफ्ट ये सिखाई किसने? कब सिखाई? कभी तो सिखाई होगी, किसी ने तो सिखाई होगी। जो कार्य दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो परमात्मा बाप शिव आकर के करते हैं। खुद राजाई नहीं लेते हैं, उनको तो फकीर के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन जन्म जन्मांतर की राजाई देने के लिए आता है। अब जो पुरुषार्थ करेगा, जो उस सदगुरु बाप की पढ़ाई पढ़ेगा, वो प्राप्ति करेगा। तो राज्य देने वाला जरूर कोई है। अनेक जन्म में जो राजाएं हुए हैं उनको जरूर किसी ने राजाई दी है। ये राजाई का वर्षा सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। ये प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, बेकायदे राज्य। एक की मत पर चलने से ही सदगति हो सकती है। अनेक मंत्रियों का जमघट इकट्ठा करके उनकी मंत्रणा के आधार पर देश का कभी उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि अनेक मतें हो जाती हैं।
अनेक मतों से दुर्गति होती है, एक सदगुरु बाप ही आकर के सदगति करते हैं, तो लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करते हैं। तो भगवान ने ही ये राज्य दिया था। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं कि लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया, कब दिया। तुम जहाँ जन्म लेंगे वो बहुत धनवान होंगे। इस समय हम बिल्कुल ही बेगर हैं, फिर प्रिंस बन जाते हैं। बेगर टू प्रिंस, रंक को राजा बनाने वाला वो परमात्मा बाप सुप्रीम सोल शिव है। वो ही निर्धन को धनवान आकर के बनाता है। प्रिंस का तो जरूर राजा महाराजा के पास जन्म होगा। अभी तक भी कोई अच्छे अच्छे राजाएं हैं, भले नाम मात्र के राजाएं हैं, उनका प्रजा पर बहुत प्यार रहता है। अभी तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं, जिससे हम राज्य भाग पाते हैं। हमको ये निश्चय है, क्योंकि ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। ये हार जीत का खेल है। माया ते हारे हार और माया ते जीते जीत। फिर कहा जाता है मन के जीते जीत, मन के हारे हार। जो होता है वो ठीक है। क्रिएटर को ड्रामा पसंद नहीं होगा क्या? जरूर पसंद होगा। तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। हम घृणा कोई निश्चय नहीं कर सकते। ये ड्रामा ही कल्याणकारी है, तो घृणा की तो बात ही नहीं। ये तो हम समझाते हैं कि व्यभिचारी भक्ति और अव्यभिचारी भक्ति का भी ड्रामा में पार्ट है। व्यभिचारी भक्ति से नीचे उतरते हैं, अनेकों की भक्ति करते हैं, अनेकों में बुद्धि रमण करती है, तो जरूर पतन होगा। ये ड्रामा सारा अच्छा बना हुआ है। ड्रामा में बुरा कहेंगे क्यों? ड्रामा का राज हमारी बुद्धि में है, जो तुम सबको बैठ समझाते हो। अभी भक्ति का पाठ पूरा होता है। अनेक जन्म भक्ति करते करते ये दुर्गति हो गई, सब मनुष्य आत्माएं नीचे उतर गई। भक्ति की जाती है शरीरधारियों की, देहधारियों की, मूर्तियों की। ज्ञान भक्ति करना नहीं सिखाता। ज्ञान से सदगति तब ही हो सकती है जब आत्मा बिंदु को समझा जाए और बिंदु बाप परमात्मा को समझा जाए। बिंदु को याद करने में, स्वचिंतन करने में, स्व आत्मा के बाप को याद करने में भक्ति की बात ही नहीं, पूजा अर्चना की बात ही नहीं। उसको तो याद किया जाता है, भक्ति करने की बात नहीं है। अब पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेना है। पहला पुरुषार्थ कौन सा करना है? मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मैं आत्मा प्रकृति के मध्य में निवास करती हूँ, जहाँ टीका लगाया जाता है। ये आत्मा के टिकने की यादगार है टीका। टीका लगाना जरूरी नहीं है, आत्मिक स्मृति में टिकना जरूरी है। बाप कहते हैं ये सब आसुरी संप्रदाय है, जो आत्मिक स्थिति से तुमको दूर ले गए हैं। इसमें घृणा की बात नहीं है। ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय ये खेल है।
कभी आसुरी संप्रदाय प्रबल हो जाता है और कभी ईश्वरीय संप्रदाय प्रबल हो जाता है। 2 युगों में है ईश्वरीय संप्रदाय, सतयुग और त्रेता, रामकृष्ण की दुनिया, और 2 युगों में है आसुरी संप्रदाय, द्वापर और कलह युग। नाम ही देखो कैसा रखा हुआ है, 2 पुर, 2 मतों का राज्य, 2 से 4, 4 से 8 मतें बढ़ती चली जाती हैं, धर्म बढ़ते चले जाते हैं, राज्य बढ़ते चले जाते हैं, कुल और कुल की मर्यादाएं बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए दुनिया में हाहाकार होता रहता है, बढ़ता जाता है। तो अभी ये भक्ति का पाठ पूरा होता है। ये आसुरी संप्रदाय और ईश्वरीय संप्रदाय का जो खेल है वो तुम समझते हो, वो कोई अपने को दुखी समझते थोड़े ही हैं। कौन? आसुरी संप्रदाय वाले। वो तो भक्ति करते ही रहते हैं और समझते हैं एक दिन भगवान आकर भक्ति का फल देगा, लेकिन समझते नहीं है कि भक्ति का क्या फल देगा। भगवान आकर भक्ति का फल देता ही है ज्ञान। ज्ञान माना जानकारी, पहचान। किसकी पहचान? आत्मा की पहचान, परमात्मा बाप की पहचान, इस ड्रामा की पहचान, सारी सृष्टि की पहचान। तो समझते हैं कि भगवान कभी आकर भक्ति का फल देगा, लेकिन कब देगा ये कुछ पता नहीं। समझते हैं घर बैठे कोई न कोई रूप में भगवान आकर मिल जाएगा, और सन्यासी लोग समझते हैं हम आपे ही चले जाएंगे निर्वाण धाम। क्या सन्यासी लोग क्या समझते हैं? सिर्फ बाहर की दुनिया के सन्यासी ही समझते हैं या ब्राह्मणों की दुनिया के ही सन्यासी समझते हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे सन्यासी हैं जो समझते हैं कि परमात्मा बाप ने आकर के ब्रह्मा के द्वारा पढ़ाई दी और चला गया। ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, अब हम अपने आप ही निर्वाण धाम चले जाएंगे। अब हमको भगवान बाप की अलग से कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बाप कहते हैं चाहे निर्वाण धाम हो और चाहे सुख धाम हो, ये मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मैं खुद आकर के देता हूँ। कोई मनुष्य गुरु नहीं दे सकता। वो सन्यासी तो अपने पुरुषार्थ से तत्व के साथ योग सिखलाते हैं और खुद भी तत्व के साथ योग लगाते हैं। वो तत्व योगी कहे जाते हैं। तत्व तो जड़ है, चाहे वो तुरीया तत्व परम धाम ही क्यों न हो, वो भी रहने का स्थान है। जैसे 5 तत्व जड़ हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, वैसे ब्रह्म तत्व भी जड़त्व तत्व है। वो रहने का स्थान है। कहा ही जाता निर्वाण धाम। धाम माना घर, वहाँ आत्मा रहती है। निर्वाण माना वाणी से परे की स्टेज में रहती है। वो वाणी से परे की स्टेज बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो यहाँ हमको सिखाते कि इस शरीर में रहते कैसे तुम वाणी से परे होकर रह सकते हो। वाणी से परे होकर रहना माना निसंकल्पी स्टेज में रहना। वो बाप का रूप जैसा स्वयं है वैसा ही हम बच्चों को पहले बनाता है। निराकारी, निर्विकारी, निर्हंकारी। निराकारी बाप है तो जरूर हमारी निराकारी स्टेज बनावेगा।
निराकारी स्टेज का मतलब ही है बिंदु रूप स्टेज, निसंकल्प स्टेज। कोई संकल्प नहीं, दुनिया में विनाश का हाहाकार होता रहे, लेकिन हमारी आत्मा के ऊपर कोई लेप छेप न लगे, कोई चिंता नहीं, उसको कहेंगे निसंकल्पी स्टेज। तो वो सन्यासी तो तत्व के साथ योग लगाना सिखाते हैं और समझते हैं हम लीन हो जाएंगे। काहे में? ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। अब तत्व में तो आत्मा लीन होती नहीं, अगर लीन हो जावे तो आत्मा विनाशी कही जावे। जैसे उदाहरण देते हैं कि सागर में जो बुदबुदे उठते हैं वो बुदबुदे हैं आत्मा, वो सब आत्माएं हैं बुदबुदे, और वो बुदबुदे सागर में लीन हो जाते, तो बुदबुदों का अपना कोई अस्तित्व तो रहा नहीं। सागर में से चुल्लू पानी लेंगे और सागर में ही मिला देंगे तो वो तो सारा ही सागर बन गया। आत्मा का अलग से अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, और जब अस्तित्व नहीं रहा तो आत्मा अविनाशी कैसे कहते हैं? आत्मा वास्तव में अविनाशी है। हर आत्मा में अविनाशी पार्ट नुधा हुआ है। अगर न नुधा हुआ होता तो ऐसे शास्त्रों में क्यों लिख दिया है कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा? हर त्रेतायुग में राम का जन्म होता है, माना राम की आत्मा अविनाशी है ना, कृष्ण की आत्मा भी अविनाशी है। हर आत्मा अविनाशी है, अविनाशी पार्ट हर आत्मा में भरा हुआ है। ये आत्मा एक प्रकार का टैप है जिसमें 84 जन्मों का पार्ट भिन्न भिन्न प्रकार से हर आत्मा में भरा हुआ है। हम सब एक्टर्स हैं ड्रामा के, एक का पार्ट दूसरे से मिल नहीं सकता, एक के फीचर्स दूसरे के फीचर्स से चेहरे से मिल नहीं सकते। कुछ न कुछ जुड़वा बच्चों में भी अंतर जरूर होता है। तो उससे साबित होता है कि हर आत्मा अविनाशी है। आत्मा कभी परमात्मा में लीन नहीं हो सकती। एक तरफ कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, फिर दूसरी तरफ तत्व में लीन होने की बात करते हैं। तो दुनिया में तो अनेक मतें हैं, बाबा आकर के एक मत बनाते हैं। अनेक मतों को खलास करके, अनेक धर्मों को नष्ट करके, अनेकता को खत्म करके एकता स्थापन कर देते। बाबा समझाते हैं ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, इस ड्रामा की आदि मध्य अंत नहीं है। जैसे सृष्टि के लिए कहते हैं सृष्टि अनादि है, वैसे ये ड्रामा भी अनादि है। इसमें 4 सीन हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीन है जिसे कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। ये 100 साल का है। ये 100 साल के संगम युग में बाप आकर के पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। ये बहुत ही सुंदर नाटक बना हुआ है। दुनिया में सबका सुख दुख का पार्ट नुदा हुआ है। ऐसी कोई आत्मा नहीं है जिसका सुख और दुख दोनों का पार्ट न नुदा हुआ हो। भला अनेक जन्मों में कोई आत्मा सुखी होकर के रहे, 84 के चक्र में से 82 जन्म भी सुखी रहे, लेकिन अंतिम जन्म में आकर के जरूर गिरेगी। अगर एक जन्म में आकर के गिरेगी नहीं तो फिर उठेगी भी नहीं। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, ये चलता ही रहता है। इस खेल को देख बहुत खुशी होती है।
ये बेहद का खेल बड़ा फाइन बना हुआ है। तो ये फाइन खेल तो सबको पसंद आना चाहिए, फिर दुखी क्यों होते हैं? दुखी होते हैं इसलिए इस ड्रामा को ड्रामा समझा नहीं है, आत्मा के पार्ट को, परमात्मा बाप के पार्ट को समझा नहीं है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान माना जानकारी नहीं है तो दुखी होते हैं। हमारे लिए तो दिन भी अच्छा है तो रात भी अच्छी है। रात में मनुष्य ठोकरें खाते हैं क्योंकि अंधेरा कायम हो जाता है अज्ञान का। तो ये खेल है, जानते हैं अब ये रात पूरी होनी है, ये अज्ञान की रात है, घोर अंधियारी रात होती है अज्ञान की। तो परमात्मा शिव आते हैं सृष्टि पर, संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। उसकी यादगार है महाशिवरात्रि, कोई स्थूल रात्रि की बात नहीं है, कोई स्थूल जन्म की बात नहीं है, उसका तो तुरीय जन्म है। हम मनुष्य आत्माओं के सदृश वो जन्म नहीं लेता है। जो शब्द गीता में आया है प्रवेशुम, तो मैं प्रवेश करने योग्य हूँ, प्रवेश करके दिव्य जन्म लेता हूँ। तो बाप कहते हैं अब रात पूरी होनी है, हमको दिन में आकर के ऊंच पद पाना है। नाराज होकर के हम क्या करेंगे? ड्रामा में जो पार्ट मिला है वो तो बजना ही है, बहुत अच्छा ड्रामा है, इसको खराब नहीं कह सकते। ये खेल कब बंद नहीं होता है, बहुत फर्स्ट क्लास खेल है। इस खेल को जानने से बुद्धि भरपूर हो गई है। जैसे बाप नॉलेजफुल है वैसे बच्चे भी नॉलेजफुल बन जाते। कितना समय सुख, कितना समय दुख पाना है, ये तुम सब कुछ जान गए। तब तो कहते हैं वाह प्रभु तेरी लीला। प्रभु की रचना तो जरूर अच्छी होगी, उस रचना को खराब कौन कहेगा? ड्रामा में जो पार्ट मिला हुआ है सो तो सबको बजाना ही है। ये खेल कभी बंद नहीं होना है, इस खेल को जानने से ही मजा आवेगा, मजा ही मजा आ जाता है। भक्ति में सत्य की राजाई का पता नहीं होता है, सत्य की राजाई में फिर भक्ति का पता नहीं रहता है। भक्ति में भी कितने सुंदर गीत गाते हैं, हे प्रभु, वाह प्रभु तेरी लीला विचित्र है। तो ये विचित्र लीला तो तुम बच्चे ही समझ सकते हो, वो तो सिर्फ कहते हैं विचित्र लीला है, लेकिन इस लीला को कोई जानते नहीं है। बाबा से हमको कितना वर्षा मिलता है, सारा दिन बुद्धि में ये ख्यालात चलनी चाहिए कि हमको उस बेहद के बाप से अनेक जन्मों का, जन्म जन्मांतर का कितना वर्षा मिलता है। कैसा वंडरफुल खेल है, और वंडरफुल इस खेल की समझानी है। बाप की लीला कितनी अच्छी है, इस बेहद के नाटक को हम जानते हैं। फिर जो पद मिलता है उस पद को देख करके भी हम हर्षित होते हैं। कौन सा पद मिलता है, उस पद की यादगार क्या है? उस पद की यादगार हर धर्म में गाई जाती है, सिमरन की जाती है, सिमरनी माला बनाते हैं। कोई शायद ही ऐसा धर्म होगा जिसमें माला न घुमाते हो।
वो माला के गोल गोल मणके हम आत्मा रूपी बच्चों की यादगार हैं, जो आत्म की स्थिति में रह कर के पाठ बजाते हैं और उच्च पद पाते हैं। ये रूहानियत की पढ़ाई रूहानी बाप के सिवाय कोई पढ़ाई नहीं सकता। जो ऊंच पद हमको मिलता है वो दुनिया में कोई को मिल नहीं सकता। कलयुग के अंत में बाप आकर के हमको जो ऊंच से ऊंच वर्षा देते हैं, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का, वो पद ही गाया जाता है। वो ऊंच पद पाने वाली कोई ढेर आत्माएं नहीं है, सिर्फ 9 लाख आत्माएं हैं जो प्रभु के गले का हार बनती है। परमात्मा बाप उन बच्चों को आकर के गले से लगाते हैं। कहते भी है 9 लाख सितारे आसमान में चमकते हैं, वो तो है जड़ सितारे। हम बच्चे हैं इस सृष्टि के चैतन्य सितारे, जो कयामत के समय में सारी सृष्टि पर चमकते हैं, ज्ञान की चमक छोड़ते हैं। सारी दुनिया हमारे पाठ को देखती है। वो 9 लाख आत्माएं जो इस सृष्टि पर बचती हैं, पहले जन्म में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाठ बजाती हैं, उनका अब चयन हो रहा है, चुनाव हो रहा है। एक धर्म में से नहीं, हर धर्म की श्रेष्ठ आत्माएं चुनी जा रही है। वो हर धर्म में जाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हम भारतवासी ही थे, जो बाद में कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्मों में चले गए। उन बच्चों को बाप इस समय कलेक्ट कर रहे। जब वो कलेक्शन पूरा होगा तो वो नंबरवार मालाएं प्रत्यक्ष हो जाएंगी सारे संसार के सामने। 9 लाख का गले का हार, 9 लाख हार जो गाया हुआ है, वो 9 लाख मणके वो भी प्रत्यक्ष होंगे। तो 16,108 जो गुप्त पुरुषार्थी हैं, गोप गोपी कहे जाते हैं, वो भी प्रत्यक्ष होंगे। 16,000 की भी माला बनती है। पुराने मंदिरों में बड़ी गरारी के ऊपर रखी जाती है, 4-6 लोग मिलकर के उसको खींचते। 16,000 की माला है राज परिवार की माला। जो जन्म जन्मांतर राजाएं बनते हैं, प्रिंस बनते हैं, प्रिंसेस बनते हैं, महाराजा बनते हैं, नंबरवार हैं। उनमें कोई ऐसे भी हैं जो बहुत ऊंच पाठ बजाते। नवग्रह का पूजन हर अनुष्ठान में होता है। वो तो जड़ ग्रह हैं, जिनका पूजन होता है वो हम चैतन्य आत्माएं बनते हैं। चैतन्य आत्माओं की पूजा होती है जो साकार शरीर से चैतन्य बनते हैं। चेतन का मतलब ही है बोलता चालता, चलता भी हो और बोलता भी हो। ऐसी वो 9 श्रेष्ठ आत्माएं जिनकी नवरत्न से व्याख्या की जाती है, वो 9 आत्माएं भी अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर प्रत्यक्ष होनी है। तो 9 लाख चाहे 16,108, चाहे श्री श्री 108 जगत गुरु महाराज का जो टाइटल धराते हैं, वो तो झूठा टाइटल धरवाए लेते हैं। वास्तव में ये टाइटल है परमपिता परमात्मा शिव का,
जो 108 सिद्ध आत्माओं को तैयार करता है। सिद्ध आत्मा का मतलब ही है जो संकल्प किया वो सिद्ध हो जाए। सत संकल्प, वाचा भी बोलने की जरूरत नहीं, संकल्प किया और सिद्धि मिली। ऐसी श्रेष्ठ 108 आत्माओं का जो पुरुषार्थ है वो कराने वाला बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की माला हर धर्म में घुमाई जाती है, सिमरण की जाती है, तो वो ऊंच से ऊंच पद देने वाला बाप अब इस सृष्टि पर आया हुआ है। तो जो वैरायटी पद मिलता है उन पदों को देख करके हम हर्षित होते हैं। जैसे मनुष्य नाटक को देख करके खुश होते हैं, वो तो वैरायटी नाटक होते हैं। ये तो एक ही नाटक है बेहद का। इस नाटक को जानने से हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। कौन सा नाटक है? नाटक कहो, कथा कहो, वो सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा है जो बाप ही आकर के सुनाते हैं। वो तो चौपड़ी में लिख देते हैं कथा सुनाने वाले, सत्यनारायण की कथा, लेकिन उसमें सत्यनारायण की कोई भी कथा नहीं होती। घर घर में वो कथा सुनाते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन असली कथा कोई नहीं सुनाता। ये असली नाटक, बेहद का नाटक, बेहद की कथा, सत्यनारायण की कथा बाप आकर के सुनाई रही। ये हीरो पाठधारी की कथा है जो सब बेहद सत्य रूपी रंगमंच पर आकर के हीरो पार्ट बजाता है। इतनी वंडरफुल बातें हैं, बाप द्वारा हमने ही जाना है। इन बातों में रमण करना पड़ता है, मनन चिंतन मंथन करना पड़ता है। जितना मनन चिंतन मंथन करेंगे हमारी आत्मा का पार्ट क्लियर होता जाएगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते रहते 2-3 घंटा भी निकाल करके ये नाटक की बातों का मनन चिंतन करना चाहिए। वो हद का नाटक भी 2-3 घंटे देखते हैं। वो किससे पूछा जाता है तो बताते भी हैं, क्योंकि बुद्धि में बैठ जाता है। वैसे ये भी बेहद का नाटक है। वो नाटक नहीं भूलते हैं, अनेक प्रकार के नाटक दिखाते हैं और वो याद रह जाते हैं। तो ये बेहद का नाटक क्यों भूल जाना चाहिए? ये बेहद के नाटक में तो बेहद बाप के जो बेहद के बच्चे हैं वो विशेष विशेष पार्टधारी हैं, विशेष पार्ट बजाते हैं। बाप उन बच्चों के सन्मुख आते हैं, मुख के सामने आते हैं, हाजिर और ना